एटीएम नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भरोसा, है ना? एक ऐसी मशीन जो चौबीसों घंटे हमारी मदद के लिए तैयार है। लेकिन कभी कभी यही भरोसेमंद मशीन हमें एक बहुत बड़ी उलझन में डाल देती है। तो चलिए आज इसी जानी पहचानी लेकिन अंदर से बेहद जटिल मशीन की एक आम गड़बड़ी की तह तक चलते हैं। ये वो एक सवाल है जो किसी के भी दिल की धड़कनें तेज कर सकता है। जरा सोचिए, आप एटीएम पर हैं, कार्ड डाला, पिन डाला, अमाउंट भरा और फोन पर मैसेज भी आ गया, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। लेकिन एटीएम का वो कैश स्लॉट एकदम शांत, खाली। उस वक्त जो चेहरा बनता है, थोड़ी हैरानी, थोड़ी चिंता, अरे मेरे पैसे कहाँ गए? ये फीलिंग बहुत ही कॉमन है। पर अच्छी खबर ये है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके पैसे सेफ हैं क्योंकि इसके पीछे एक बहुत मजबूत सिस्टम काम कर रहा है। पता है, इस अजीब सी सिचुएशन का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं फैंटम विथड्रॉल, मतलब एक भूतिया निकासी जो हुई तो पर सिर्फ सिस्टम के रिकॉर्ड में, असल में नहीं। मतलब आपके बैंक अकाउंट से तो पैसे निकल गए, मशीन से नोट गिनने की खड़खड़ आवाज भी आई, पर आपके हाथ में कुछ नहीं आया। तो सवाल तो वही है, आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ? चलिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इस मशीन के अंदर झांकना पड़ेगा। समझना होगा कि भाई ये काम करती कैसे है। देखिए, एक एटीएम का पैसे देने का तरीका और पैसे लेने का तरीका, ये दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। जब वो पैसे देता है तो वो एक तरह से भरोसा करता है, लेकिन जब पैसे लेता है तो उसे एक एक नोट को वेरीफाई करना पड़ता है, मतलब जांचना पड़ता है। इसे किसी ने रेडिट पे बहुत अच्छे से समझाया था कि मशीन बस इस बात पर भरोसा करती है कि सही नोट सही वाले डिब्बे में रखें। वो ये मानकर चलती है कि अगर 500 वाला डिब्बा है तो उसमें 500 के ही नोट होंगे। और ये डिब्बे, जिन्हें असल में कैसेट्स कहते हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। हर कैसेट में एक ही तरह के नोट होते हैं। मशीन को तो बस कमांड मिलता है कि भाई इस वाले कैसेट से इतने नोट निकाल कर दे दो। और आजकल की मशीनें तो और भी स्मार्ट हो गई हैं। एक टेक्नोलॉजी है कैश रिसाइकलिंग। इसका मतलब है कि जो कैश कोई एक आदमी जमा करता है, वही कैश मशीन किसी दूसरे को निकालने के लिए दे सकती है। कमाल है ना? इससे बैंकों को बार बार मशीन में कैश भरने के झंझट से थोड़ी राहत मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई मशीन के अंदर की बात, पर असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है, एक अदृश्य डिजिटल बातचीत में जो हर ट्रांजैक्शन के वक्त होती है। हर ट्रांजैक्शन के समझिए 3 मेन एक्टर्स हैं। पहला, खुद एटीएम, जिसे हम टर्मिनल कहते हैं। दूसरा, स्विच, जो एक तरह से ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, सारे बैंकों को आपस में जोड़ता है। और तीसरा, कोर बैंकिंग सिस्टम, जो आपके बैंक का मेन डिजिटल बही खाता है, जहां सारे हिसाब किताब होते हैं। इसे आप एक 3 वे कॉल की तरह समझिए। एटीएम स्विच से पूछता है, पैसे दे दूं? स्विच आपके बैंक से कंफर्म करता है, अकाउंट में पैसे हैं? बैंक हाँ या ना में जवाब देता है और स्विच वही मैसेज एटीएम को वापस भेजता है। जब तीनों के बीच ओके हो जाता है, तभी जाकर कैश बाहर आता है। तो फिर गड़बड़ होती कहाँ है? गड़बड़ तब होती है जब ये बातचीत, ये 3 वे कॉल बीच में ही कट जाए। अब जरा इस पहले डायग्राम को देखिए। यहाँ क्या हुआ? बैंक के सिस्टम ने तो पैसे डेबिट करके स्विच को ओके बोल दिया, लेकिन स्विच से एटीएम तक मैसेज पहुंचता उससे पहले ही कनेक्शन टूट गया। नतीजा, अकाउंट से पैसे कट गए पर एटीएम को कैश देने का ऑर्डर मिला ही नहीं। और अब ये दूसरा केस देखिए। यहाँ बैंक और स्विच तक सब ठीक था, मैसेज एटीएम तक पहुंच भी गया, लेकिन ठीक उसी वक्त एटीएम के अंदर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गई और कैश फिजिकली बाहर नहीं आ पाया, पर बैंक के सिस्टम में तो ट्रांजैक्शन सफल दिख रहा है। इन दोनों ही सिचुएशन में बैंक के रिकॉर्ड में एक चीज होती है जिसे कहते हैं कैश एक्सेस। मतलब सिस्टम के हिसाब से एटीएम में कैश ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक निकासी तो रिकॉर्ड हो गई, पर कैश तो मशीन से बाहर गया ही नहीं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हमारे पैसे वापस कैसे मिलेंगे? और अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर मामलों में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके पीछे एक ऑटोमेटिक प्रोसेस काम करता है जिसे कहते हैं रिकंसिलिएशन। हर दिन के आखिर में बैंक का सिस्टम खुद ही सारे रिकॉर्ड्स को मिलाता है, एटीएम का रिकॉर्ड, स्विच का रिकॉर्ड और अपना खुद का रिकॉर्ड। और जैसे ही उसे कैश एक्सेस जैसी कोई गड़बड़ी मिलती है, वो बिना किसी के बताए खुद ब खुद आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस डाल देता है।
और इसके लिए आरबीआई के नियम भी हैं। बैंक को T+5 दिनों के अंदर ये पैसा लौटाना ही होता है। यहाँ T का मतलब है ट्रांजैक्शन का दिन, यानी जिस दिन पैसे कटे उसे मिलाकर कुल 5 दिनों के अंदर। और मान लीजिए अगर बैंक इसमें देरी करता है तो T+5 दिन पूरे होने के बाद उन्हें आपको हर दिन की देरी के लिए 100 रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। ये आपका हक है। लेकिन अगर किसी वजह से पैसा ऑटो रिफंड नहीं होता तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले जहां से भी मिले एटीएम आईडी, तारीख और समय नोट कर लें। दूसरा, बिना देर किए अपने बैंक के कस्टमर केयर पर फोन करें और एक शिकायत दर्ज कराएं। और तीसरा, अगर फिर भी बैंक से कोई सही जवाब ना मिले तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत ले जा सकते हैं। और हाँ, अपनी बात को पक्का करने के लिए ये सबूत जरूर संभाल कर रखें। अगर ट्रांजैक्शन की पर्ची निकली है तो वो पैसे कटने का एसएमएस या ईमेल, अपनी शिकायत का रेफरेंस नंबर और बैंक के साथ हुई हर बातचीत का एक रिकॉर्ड। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। ज्यादा कमाल की चीज क्या है? वो टेक्नोलॉजी जो हर रोज करोड़ों ट्रांजैक्शन को बिना किसी गलती के पूरा करती है, या फिर वो सिस्टम जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी में कोई गलती होने पर उसे खुद ही ठीक करने और हमारे पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है? सोचिएगा जरूर।